नमस्कार, मैं हूं सीमा, आप अपनी इन्फॉर्मेशन देख रहे हैं। इस वक्त सबसे बड़ी खबर आ रही है बीपीएससी मामले में। जो पर्चा लीक हुआ था उसमें 4 लोगों को अरेस्ट किया गया है। आईएएस से लेकर के सरकारी टीचर तक इसमें शामिल थे, इस बात का खुलासा किया गया है। और सबसे बड़ा जो माफिया था वो एनआईटी से था, एनआईटी से संबंधित है वो, और उसने एक कंट्रोल रूम बना करके छात्रों को कैसे फंसाया। और जो सी सेट था बीपीएससी पेपर का, उसको उसने लोगों के सामने लाने की कोशिश की और उसमें उसने बहुत सारे पैसे लिए। कहा यह जा रहा है कि 8 से 10 लाख रुपए छात्रों से लिए गए और इस मामले में अभी 4 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। हालांकि जो ये मामला खुलासा हुआ था, आईएएस रंजीत कुमार के मोबाइल पे किसने क्वेश्चन पेपर भेजा, एग्जाम से पहले ये क्वेश्चन कैसे गया और किस मोबाइल नंबर से भेजा गया था, इस बात का भी खुलासा किया गया है। रंजीत कुमार के मोबाइल पे जो क्वेश्चन भेजा गया था, इस बात का खुलासा कर दिया गया है। और हाईटेक तरह से कंट्रोल रूम बना करके युवाओं को जाल में फंसाने का जो मामला है वो सामने आया है और वो सरगना एनआईटी का है। 4 लोगों को इसमें अरेस्ट किया गया है और 4 लोगों की पहचान भी कर दी गई है। इसमें कृष्णा मोहन नाम का एक आदमी है जो वैशाली का रहने वाला है। 31 साल का यह व्यक्ति इसी जिले के हाई स्कूल में एक सरकारी टीचर भी है और वो पटना में भी रहता है। पटना में भी उसका अपना साम्राज्य है, भूतनाथ रोड हाउसिंग कॉलोनी में इसका अपना ठिकाना है और यहीं से सारा ये खेल खेल रहा था, जिसमें उसने पंचायती राज के जो सचिव है, चर्चित आईएएस रंजीत कुमार के मोबाइल पर जो है इसने ही जो क्वेश्चन पेपर है वो भेजा था। इस बात की पूरी तरह से पुष्टि हो गई है और आईएएस अधिकारी ने ही ईओयू की जो टीम है उसके सामने पूछताछ में, जांच पड़ताल में इसने इस बात को कबूल किया है कि सी सेट का जो पेपर था वो एग्ज़ाम शुरू होने से पहले ही भेज दिया गया था। इस मामले में और भी लोगों की गिरफ्तारी हुई है, जिसमें राजेश कुमार हैं, वो भागलपुर के रहने वाले हैं और भागलपुर के सजौर थाना के तहत जो है वो किसी एक गांव के रहने वाले हैं। यो वर्तमान में पटना के शास्त्री नगर में रहते हैं वो। और इस तरह के और भी लोग हैं, निशिकांत कुमार राय सिवान के रहने वाले हैं, उन्हें भी गिरफ्तार किया गया और वो भी वर्तमान में पटना जगदेव पथ में ही रहते हैं। इन 4 लोगों को पकड़ा गया है और सबसे बड़ा जो सरगना है, एडीजी नैयर हसनैन खान ने इस मामले का खुलासा किया। उन्होंने बताया है कि गिरफ्तार हर व्यक्ति से पूछताछ की गई है। इसमें राजेश की निशानदेही पर ही पटना के कदम कुआं के लोहानीपुर में एसपी सुशील कुमार की अगुवाई में टीम ने छापामारी की, जहां जाने के बाद एक कंट्रोल रूम का पता चला और उसमें जो शातिर थे उसे गिरफ्तार किया गया है। पेपर चोरी और लीक करने को लेकर के जो इस्तेमाल किया गया था, जो चीज़ें इस्तेमाल की गई थी वो पकड़ाया गया है। और इसका जो सरगना है वो पटना एनआईटी के स्नातक का छात्र है, वो आनंद गौरव उर्फ पिंटू यादव है। इंजीनियरिंग की डिग्री भी ले रखी है और उसने ही ये सारा खेल खेला और उसके बाद बीपीएससी का जो है वो पेपर लीक हुआ और काफ़ी हंगामा हुआ। देश दुनिया में भी इस मामले को लेकर के काफ़ी हंगामा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने मीडिया के सामने बताया कि जो लोग भी इसमें दोषी हैं उन्हें बख्शा नहीं जाएगा, उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाएगा। तो ईओयू की जो टीम है वो इस बात का खुलासा कर चुकी है कि 4 लोगों की गिरफ्तारी अभी तक हो चुकी है। और इस मामले में सबसे बड़ा खुलासा इस बात का हुआ है कि आईएएस रंजीत जो है, उस रंजीत कुमार के मोबाइल पे जिस आदमी ने क्वेश्चन भेजा था जिस मोबाइल नंबर से, उसे गिरफ्तार किया गया है और 4 जो और लोग हैं इसमें उसको गिरफ्तार किया गया है। सबसे बड़ी बात यह है कि एनआईटी का एक छात्र जो है वो हाईटेक तरीके से कंट्रोल रूम बना करके उसमें सारा सिस्टम था, उसका सारी चीज़ें थी, वॉकी टॉकी से लेकर के कैमरा से लेकर के और कई भी ऐसी चीज़ें हैं टेक्नोलॉजी का इसने इस्तेमाल किया था। और क्वेश्चन पेपर उसके पास आया और उसने बच्चों से, ऐसे कैंडिडेट से, ऐसे उम्मीदवारों से संपर्क किया जो पैसा दे सके और एक छात्रों से 8 से 10 लाख रुपये लिए गए और उसे वक्त से पहले क्वेश्चन भेज दिया गया, जिसके बाद आरा से ये क्वेश्चन लीक हुआ, हंगामा खड़ा हो गया, बीपीएससी के कार्यशैली पर सवाल खड़ा हुआ, सरकार के कार्यशैली पर सवाल खड़ा हुआ। मुख्यमंत्री से जब सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि किसी को बख्शा नहीं जाएगा, जो भी इसमें दोषी होंगे उन्हें गिरफ्तार किया जाएगा। लेकिन अब तक जो गिरफ्तारी हुई है उसमें सिर्फ छोटे लोगों की गिरफ्तारी का अमल जारी है। एडीजी नैयर हसनैन खान ने इस मामले को लेकर के साफ कर दिया है कि आज 4 लोगों की गिरफ्तारी हुई है और ये 4 लोग सरगना हैं और ये पटना में रहते हैं। उसमें एक सरकारी टीचर भी है, उसने ही आईएएस रंजीत कुमार के मोबाइल नंबर पर वो क्वेश्चन भेजा था। बीपीएससी का जो पेपर था जो लीक हुआ, हंगामा हुआ, सी सेट का जो क्वेश्चन था, उसके बाद उन 4 लोगों की गिरफ्तारी हुई। और उस गिरफ्तारी में सबसे अहम बात यह है कि एनआईटी पटना का एक ऐसा लड़का जिसने कंट्रोल रूम बना करके हाईटेक तरीके से सारा सिस्टम उसने बनाया था, वेबसाइट बना करके, और बच्चों को उसने अपनी तरफ ला करके पैसे का डील किया और डील करने के बाद ये क्वेश्चन उन्हें दिया गया। यही क्वेश्चन रंजीत कुमार के मोबाइल पर पहुंचा था एग्जाम से पहले।
हालांकि इस मामले पे विपक्ष जो है वो सवाल उठाता रहा है कि इसमें बड़े बड़े आईएएस का हाथ है और यही लोग हैं जो सरकार की छवि खराब करते हैं, बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करते हैं। तो फिलहाल 4 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। अब आने वाले दिनों में देखना है कि जांच जो टीम है वो और क्या कार्रवाई करती है और कितने लोगों की गिरफ्तारी होती है। इसमें कोई बड़े पदाधिकारी बीपीएससी के भी शामिल है या सरकार में बड़े बैठे हुए लोग भी शामिल है, ये तो आने वाला वक्त भी बताएगा। इसी तरह की खबरों के लिए आप बने रहे न्यूज़ 4 नेशन के साथ।